सही कहा है किसी ने, निर्बलता भले ही ईश्वर के अधीन हो, परंतु मर्यादा सदैव मनुष्य ही निर्धारित करता है। अगर निर्बलता संयोगवश प्राप्त हुई हो तो मनुष्य उसे अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर जीने लगता है और स्वयं को खुद ही समझा लेता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। परंतु यहाँ बहुत से मनुष्य ऐसे भी हैं जो अपनी निर्बलता को अपना सामर्थ्य बनाकर उज्जवल हो जाते हैं। आज एक ऐसी ही कहानी सुनाना चाहूँगी। दूसरे विश्व युद्ध का समय चल रहा था और एक बच्चे का जन्म होने वाला था। उसके माता पिता लंदन के हाईगेट शहर में रहते थे, परंतु बच्चे के जन्म में कोई दिक्कत ना आए वो ऑक्सफोर्ड चले गए। बच्चा जन्म के वक्त शारीरिक रूप से पूरी तरह से तंदुरुस्त था और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी था। लोग बचपन से उसको आइंस्टीन कहकर बुलाते थे और मैथ्स उसको बहुत पसंद आती थी। पर जैसे ही उसकी आयु 17 वर्ष की हुई, उसने अपने शरीर में बदलाव महसूस करने शुरू कर दिए। अपना कोई भी काम सुचारू रूप से अब नहीं कर पा रहा था और एक दिन अचानक घर की सीढ़ियों से नीचे गिर गया और डॉक्टर्स ने बताया कि उसे एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसे कभी भी सही नहीं किया जा सकता और वो सिर्फ 2 वर्ष ही जिंदा रहेगा। बच्चा भी बहुत दुखी हो गया, परंतु फिर उसने खुद से कहा कि अभी वो मर नहीं सकता है। उसने अभी जीवन में कुछ नहीं किया और उसको कुछ करके दिखाना है और उसने अपने वैज्ञानिक करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे लोगों में ख्याति फैलने लगी उसकी। दोस्तों, उसने हमको ब्लैक होल जैसा कॉन्सेप्ट दिया। जी हाँ, मैं स्टीफन हॉकिंग्स की बात कर रही हूँ। उन्होंने निर्बलता को अपने मन की मर्यादा से नहीं जोड़ा और हमेशा हमेशा के लिए खुद का नाम इतिहास में शामिल कर लिया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, वो 2 बातें बच्चों को जरूर कहना चाहेंगे। पहली, याद रखो हमेशा सितारों की तरफ देखना, पैरों की तरफ नहीं। और दूसरी, काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम तुम्हें जिंदगी का अर्थ देता है और उद्देश्य देता है। बिना काम के मनुष्य की जिंदगी खाली है। सो आज की कहानी में इतना ही। आपकी साथी अंजलि कुशवाहा।